नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय अनूप सर में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, हम करेंगे आज टेंस की प्रैक्टिस, जिसके अंदर हम कुछ सेंटेंसेस हैं और उनके अंदर हम फिल इन द ब्लैंक्स को देखने वाले हैं। तो देखते हैं कि जो हमारे टेंस के कुछ जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको हम कैसे फिल करेंगे। तो हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है ही गो टू स्कूल एवरी डे। तो ये हमारी जो वर्ब गो है, तो हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसकी कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे वो हम देखने वाले हैं। जो ये रेगुलर एक्शन है, क्योंकि स्कूल में जाने का काम हर रोज किया जा रहा है, एक रेगुलर एक्शन है। और जो रेगुलर एक्शन है जो हर रोज हो रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे और आगे भी ऐसे चलता रहेगा ऑलमोस्ट। तो ऐसे जब भी सेंटेंस ऐसा सेंस देगा तो उसके लिए हम इस्तेमाल क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हमारे पास ही, सी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हमारी जो वर्ब है वो होती है V1 के साथ एस या ES। तो यहां पर हमारी जो वर्ब होगी वो क्या होगी, हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन सिंगुलर होने पर हम इस्तेमाल करते हैं V1 के साथ एस या ES का। तो अब यहां पर हम गो की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, गो की हम इस्तेमाल करेंगे गोज का। ठीक है, तो ऐसे हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है उसको एक बार हम ध्यान से पढ़ेंगे। दे ब्लैंक फिनिश, फिनिश हमारी वर्ब है, देयर वर्क यस्टरडे। तो ये हमारा जो सेंटेंस है इसको देख करके हमें सेंस का पता चल रहा है, क्योंकि हमने इसके अंदर टाइम देखा और ये जो टाइम है हमारा वो है पास्ट का। और जब हमारा ऐसा कोई भी पास्ट का टाइम हो तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो सेंटेंस है उसका जो टेंस है वो हमारा पास्ट टेंस होगा। और इस सेंटेंस के अंदर देख करके हमें पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है, क्योंकि सीधे ही हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद टाइम आ गया और वो भी पास्ट टाइम आ गया। तो हम यहाँ पर V2 का इस्तेमाल करेंगे, फिनिश को हम बना देंगे फिनिश्ड। क्या करेंगे, फिनिश को हम क्या बना देंगे, फिनिश्ड बना देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना जो तीसरा सेंटेंस है वो है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। जो हमारा तीसरा सेंटेंस है वो है आई ब्लैंक वेट फॉर यू सिंस मॉर्निंग, कि मैं तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहा हूं। तो ऐसी जब भी सेंस अपने को मिलेगी, सिंस और फॉर वाला प्लस टाइम, तो उससे पहले अपने को जो इस्तेमाल करना होता है वो होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। और वो हम टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारा कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस इसके अंदर हम सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके अंदर हमें वैसे तो कोई भी पता नहीं चल रहा कि कौन से का, प्रेजेंट का या पास्ट का या फ्यूचर का। जब ऐसा पता ना चले तो हमें प्रेजेंट के ही जो हमारे टेंस है उनको फिल करते हैं। तो ये हमारा रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं हैज या हैव, बीन प्लस V1 के साथ हम इस्तेमाल करेंगे ING का। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई के साथ हम हैज और हैव में से किसका इस्तेमाल करेंगे, हैव का। और उसके बाद हम लगाएंगे उसके साथ बीन, और उसके बाद हम हमारी जो मेन वर्ब है उसके साथ ही ऐड कर देंगे V1 ING। तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ओके, तो चलो नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। सेंटेंस हमारा है फोर्थ वन। जो फोर्थ सेंटेंस है ये हमारा है यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आते हैं। तो यहां पर है द सन
ब्लैंक राइज इन द ईस्ट। ये बोर्ड के द्वारा दिया गया, काफी बार रिपीट किया गया सेंटेंस है वैसे तो, और है बड़ा सिंपल, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। जब हम देखेंगे कि ऐसा काम जो हर रोज हो रहा है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है ये तो, और यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमारी जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी, और जो सन है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इस्तेमाल करेंगे V1 के साथ एस या ES। ठीक है, तो हमारा राइज का हो जाएगा राइजेस, हम इसके साथ ऐड कर देंगे S। ठीक है, तो राइजेस हो जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ सेंटेंस है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है उसको हम देखते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट वन है, पांचवा सेंटेंस है। पांचवें सेंटेंस को हम देखेंगे, थोड़ा सा इसको और, सेंटेंस नंबर 5 है, सी ब्लैंक नॉट कम हियर टुमारो। जब भी है ना, बिना किसी प्रेपोजिशन वगैरह के सीधे ही टाइम दिया जाए, या तो ऑब्जेक्ट के बाद या ऑब्जेक्ट विदाउट ऑब्जेक्ट सीधे ही हमें टाइम दिया जाए, तो हम ज़्यादातर उसमें इंडेफिनिट फिल करते हैं। तो ये हमारा जो सेंटेंस है उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही किया गया है, डायरेक्ट टाइम लिया गया है, कोई भी प्रेपोजिशन बाय वगैरह नहीं है, सिंस फॉर नहीं है, कुछ नहीं है, तो सीधे ही अपना टाइम आ गया, तो सीधे ही हम इसके अंदर जो फिल करेंगे वो हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। और फ्यूचर इंडेफिनिट का कौन सा टेंस, कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं वो हम देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर हम यूज करते हैं सेल और विल, और इनके साथ जो हमारी वर्ब होती है वो होती है V1। ठीक है, तो ये हम सेंटेंस अपना कौन सा है, ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, क्योंकि इसने नोट लगा करके अपने को पहले ही हिंट दिया है। तो चलो इसको लिखते हैं। सी के साथ हम हैज और हैव, सॉरी, सेल और विल में से किसका इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे विल का। उसके बाद नॉट है, तो नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद ऐड करेंगे, और उसके बाद हमारी वर्ब आ जाएगी कम। तो हमारा सेंटेंस बनेगा सी विल नॉट कम हियर टुमारो। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस ऐसे हम इसको फिल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 6। सेंटेंस नंबर 6 को हम देखेंगे, वी ब्लैंक प्ले क्रिकेट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। कि हम क्रिकेट खेल रहे थे, जब क्या हुआ, जब बारिश हुई। तो है ना, जब बारिश हुई तब कोई काम है ना वो लगातार चल रहा था। तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर इस्तेमाल किया गया है V2 का, यानी कि पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। और यहां पर हम देखेंगे जब हम पास्ट एक जगह पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बाद दूसरी जगह पर भी अपने को पास्ट टेंस ही फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो पास्ट टेंस यहां पर जो होगा वो होगा कंटिन्यूअस। देखेंगे हम, वी वर प्ले की जगह क्या हो जाएगा, प्लेइंग, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं वॉज और वर का, और साथ में हम इस्तेमाल करते हैं V1 ING का। तो हम प्ले के साथ ING लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लेइंग। तो हमारा सेंटेंस होगा वी वर प्लेइंग क्रिकेट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, तो ये अपना सेंटेंस रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो हमारा, हम 7th आप खुद करके देखेंगे और 8th सेंटेंस पर हम चलेंगे। ठीक है, 7th आसान सेंटेंस है, इसको करा जा सकता है। थोड़ा मैं हिंट दे देता हूं, 4 प्लस टाइम दिया गया है, तो यानी कि हम कहेंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर आप फिल कर सकते हो। 8वां सेंटेंस हम करेंगे, लुक द चिल्ड्रन ब्लैंक डांस। तो कह रहा है कि देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं।
तो ये हमारी कंटिन्यूस की सेंस दे रहा है। जो ये हमारा सेंटेंस है इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस का। ठीक है, जैसे कि लुक द चिल्ड्रंस आर डांसिंग। इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। चिल्ड्रन आर डांसिंग। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे फिल करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और काफी बार बोर्ड ने इसको रिपीट भी किया है, सीबीएसई बोर्ड ने भी किया है और बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने भी किया है। जैसे कि बाय द टाइम यू रीच, कि जब आप पहुंचे, आई ब्लैंक कंप्लीट दैट टास्क, कि जब आप पहुंचे तो उस समय पर क्या हो चुका था, कोई काम पूरा हो चुका था। ठीक है, और जो बाय प्लस टाइम दिया जाता है अपने को, कभी भी कंडीशन बताई जाती है तो उस कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट का। तो यहां पर भी हम फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। बाय द टाइम यू रीच, जब आप पहुंचे, आई शैल हैव, कंप्लीट का बना देंगे आप कंप्लीटेड, क्योंकि जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट होता है उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं शैल या विल, उसके साथ होता है हमारा हैव और उसके साथ होती है हमारी V3। तो ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, ये हमारी हेल्पिंग और वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हमारा सेंटेंस बनेगा बाय द टाइम यू रीच आई शैल हैव कंप्लीटेड द टास्क। तो यहां पर अपना क्या बन जाएगा, सेंटेंस ऐसा बन जाएगा। ठीक है, लास्ट सेंटेंस है इस सेट का She said that she be tired। यहां पर हमने देखा कि ये पास्ट में चला गया, तो यहां पर अगर पास्ट में है तो वहां पर अपना क्या आएगा, पास्ट आएगा। और जो हमारी वो बी है उसकी हमारे पास कितनी फॉर्म होती हैं, कौन कौन सी फॉर्म होती हैं। बी जब हमें ब्रैकेट में मिलेगा, क्योंकि बी है ना वो हमारी रूट वर्ब है, बेस वर्ब है और जब अपने को बी मिलेगा तो अपने पास जो ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं इज, एम और आर, या फिर हो सकते हैं वॉज और वर। अब ये वाले तो अपने इससे हट गए, क्यों हट गए ये वाले, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है उसके अंदर हमने जो इस्तेमाल किया है वो करना है सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है एक जगह पर। जब हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर चुके हैं तो वहां पर अपना प्रेजेंट नहीं आ सकता, तो इसीलिए अब अपने को वहां पर पास्ट फॉर्म फिल करनी पड़ेगी। तो और उसके बाद सी के साथ हम वोज का इस्तेमाल करेंगे या वर का, वो हमें पता है, तो हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे वोज का। ठीक है, तो ये हमारा ये इसका आंसर है। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट पर, सेट नंबर 2 पर चलते हैं, उसको भी देखते हैं एक बार, इसके कुछ सेंटेंसेस। जो हमारा सेट नंबर 2 है इसके जो हमारे सेंटेंस है वो कुछ ऐसे हैं। वाटर ब्लैंक बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, कि जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। जो ये हमारा सेंटेंस है ये भी एक तरीके से हम यूं कहें कि फैक्ट है, क्योंकि हमारे फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, आइडियाज वो सब किसके अंदर आते हैं, वो हमारे आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। तो ये हमारा जो एग्जांपल है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही रहेगा। तो वाटर ये हमारा मटेरियल नाउन है और इसके लिए हमारे पास कोई प्लूरल नहीं होता, तो इसीलिए हमारा ये सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है और इसको हम क्या बना देंगे, बॉयल का बना देंगे, बॉयल्स। ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 12। नेक्स्ट जो अपना सेंटेंस है वो है द ट्रेन ब्लैंक लीव बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन।
तो सबसे पहले तो अपने को यही देखना होता है रीच्ड, ये हमारी सेकंड फॉर्म है। और जब भी अपने को सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म मिलती तो ज्यादातर बार उसके साथ जो कॉम्बिनेशन सेंटेंस मिलेगा वो मिलेगा पास्ट का ही। ठीक है, तो यहां पर भी हम देखेंगे कि पास्ट का ही सेंटेंस मिलेगा। और दूसरा, ज्यादातर जगहों पर मैं बता देता हूं कि एक चीज का और इस्तेमाल करते हैं हम, जब पास्ट की एक वर्ब मिल जाए और उसके बाद अपने को सेंटेंस में बिफोर या फिर आफ्टर मिल जाए, क्या क्या मिल जाए, या तो मिल जाए अपने को बिफोर या मिल जाए आफ्टर, इनका अपने को ध्यान रखना है। जब अपने को बिफोर मिले, इसका मीनिंग देखेंगे हम, मीनिंग के अकॉर्डिंग ही हम इसको ट्रिक कर लेंगे। जैसे कि बिफोर मिलेगा, इसका मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो हम यूं करेंगे, क्योंकि जब भी V2 आती है ऐसे सेंटेंस के अंदर, उसके साथ आता है हमारा हेड प्लस V3। क्या आता है? हेड प्लस V3। तो हम ऐसा करेंगे कि जब भी हमें बिफोर मिले, बिफोर का मतलब पहले, तो हम पहले वाले सेंटेंस में क्या लगा देंगे? हेड प्लस V3। और जब अपने को सेंटेंस के बीच में आफ्टर मिले, तो आफ्टर का मतलब बाद में, तो बाद वाले सेंटेंस के अंदर अपने को क्या मिलेगा? हेड प्लस V3। अब ये वाला जो सेंटेंस है, इसको फिल करना बिल्कुल आसान है आप लोगों के लिए भी, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर बिफोर है, बिफोर का मतलब पहले, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हेड, और V3 क्या रहेगी? लेफ्ट। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस सोल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट अपना जो सेंटेंस है वो है सेंटेंस नंबर 13। सेंटेंस नंबर 13, आई ब्लैंक मीट हिम लास्ट वीक। तो जो हमारा सेंटेंस है उसके अंदर हमारा पास्ट टाइम दिया गया है जस्ट आफ्टर द ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो सेंटेंस है उसके अंदर हमारा जो टेंस है वो होगा पास्ट इंडेफिनिट। तो ये हमारा जो एग्जांपल है वो है पास्ट इंडेफिनिट का। तो यहां पर हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमारी जो वर्ब होती है वो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। या फिर जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव उनके अंदर होता है, तो तब हम इस्तेमाल क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब डिड। और जब हम डिड का इस्तेमाल करते हैं तो तब अपनी वर्ब होती है V1। ठीक है, लेकिन यहां पर हमारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस के अंदर अपने को केवल और केवल V2 का इस्तेमाल करना है। तो हमारा जो ये सेंटेंस है उसके अंदर हम V2 इस्तेमाल करेंगे, मैट। ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो भी हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस का ही एग्जाम्पल है, for 2 hours every day। ठीक है, दे ब्लैंक स्टडी फॉर 2 hours every day। वो हर रोज 2 घंटे पढ़ते हैं। इसको एक बार आप खुद करके देखेंगे, क्योंकि सेंटेंस बिल्कुल भी आसान है, कोई भी इसके अंदर दिक्कत नहीं होगी। फिर भी होगी तो इसके साथ हमारी जो PDF है इसके साथ हमने आंसर भी दिए, आप चेक कर लेना खुद। ठीक है। और वैसे होगी नहीं, क्योंकि हम इसको समझ जाएंगे कि इसके अंदर हमारी जो सेंस है वो कैसी आएगी। वैसे भी आप देख सकते हैं, केवल 4 को देख करके मत लगाना, इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा इसके अंदर ट्रिक हो सकती है। उसके बाद 15th है, 15वां है, ही ब्लैंक नॉट सी द मूवी येट। ये भी येट को पकड़ लो। ये जो अपना येट है, जब भी ये सेंटेंस में आता है तो इसके साथ हम हमेशा ही हैज और हैव को लेके आते हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ हमें हैज और हैव में से क्या लगाना चाहिए वो अपने को पता है, क्या होना चाहिए? ही के साथ हम इस्तेमाल करेंगे हैज का, तो यहां पर अपना हो जाएगा ही हैज। उसके बाद अपने को नॉट का इस्तेमाल करना है, नॉट सी। जो हमारा
परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, उसके अंदर हम मेन वर्ब V3 का इस्तेमाल करते हैं। तो सी से हम बना देंगे सीन। तो हमारा सेंटेंस का आंसर ये होगा। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन आई कॉल्ड हिम ही ब्लैंक स्लीप, कि जब मैंने उसको बुलाया वो क्या कर रहा था, सो रहा था। तो ये सेंटेंस भी आप खुद कर सकते हैं, ऐसा सेंटेंस हम पहले भी एक बार कर चुके हैं। ये हमारा पास्ट है तो उधर भी कोई पास्ट आएगा, और पास्ट भी कैसा आएगा वो आप समझ सकते हैं। ठीक है। सी सी ब्लैंक राइट लेटर नाउ, तो यहां पर कह रहा है कि सी ब्लैंक राइट लेटर नाउ, कि अब वह एक पत्र लिख रही है। तो कुछ ऐसा वर्क है जो अभी भी काम हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर इस सेंस को किसने दिया, नाउ ने, कि अब वह एक पत्र लिख रही है, काम अभी भी चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ठीक है, तो आप फिल करना कि इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर कौन सी वर्ब और कौन सी अपनी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वैसे मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं। इसके अंदर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कुछ ऐसे रहेंगी, और जो मेन वर्ब है वो ये रहेगी। अब तो ये बिल्कुल आसान हो जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है वी ब्लैंक गो टू शिमला नेक्स्ट मंथ। जो हमारा ये वाला सेंटेंस है इसके अंदर हमारे जो ठीक रहेंगे वो दो रहेंगे, क्योंकि हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है। वो दो तरीके से फिल किया जा सकता है। एक तो होगा हमारा वी शैल गो टू शिमला नेक्स्ट मंथ, और दूसरा हो सकता है वी आर गोइंग टू। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, बाकी कभी मतलब काफी सारे सेंटेंसेस के अंदर हम ऐसा देख सकते हैं कि हमारा जो कंटिन्यूअस है वो हमें फ्यूचर की सेंस देगा। तो ये हम अगर इसको ऐसे भी फिल करेंगे तब भी ये ठीक रहेगा, और इसके साथ सेल और विल के साथ हम V1 का इस्तेमाल करेंगे ये तब भी ठीक रहेगा। नेक्स्ट है सी सेड दैट ही ब्लैंक हेल्प मी। ये सेंटेंस आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे सेंटेंस हम पहले दो कर चुके हैं। बड़ा ही आसान है, इसका आंसर भी बिल्कुल आसान मिलेगा। नेक्स्ट है माई फादर ब्लैंक वर्क इन दिस ऑफिस सिंस 2010, कि जो मेरे पिताजी हैं वो इस ऑफिस में कब से काम कर रहे हैं, 2010 से काम कर रहे हैं। यानी कि 2010 से उन्होंने स्टार्ट किया था और अभी तक वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इसका इस्तेमाल करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस का। और ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा है, ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम यहां पर देखेंगे माय फादर कौन सा पर्सन है, या सिंगुलर है प्लूरल है, उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे हैज, और उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे बीन, उसके बाद हम कहेंगे वर्किंग। तो ये हमारा सेंटेंस के अंदर हम फिल कर देंगे। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट सेट है उसको आप खुद करके देखेंगे। ये हमारा नेक्स्ट सेट के कुछ सेंटेंस हैं 25 तक, इनको आप खुद करके देखेंगे, बड़े ही आसान और इन्हीं के जैसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, क्योंकि इसके कुछ और सेंटेंस है जो कि नेक्स्ट पेज के ऊपर हैं। ये हैं जो हमारे नेक्स्ट पेज के ऊपर इसके सेंटेंस हैं। ये बचते हैं 30 तक सेंटेंस, यानी इसके टोटल शायद 10 सेंटेंस हैं जो आप लोगों को खुद करके देखने हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, और फिर भी अगर कुछ ना आई तो साथ के साथ इसके अंदर हमने इसकी आंसर की को भी तैयार किया है। ठीक है, देख सकते हैं एक बार।
ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अब हम, आप खुद प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा जो सेंटेंस बचते हैं, ठीक है, और इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो जरूर अप होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप लोगों को हमारे चैनल से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ अपने चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी बताइए कि हम कितना अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।